बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं NICH इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आ गई। शुगर के अमराज में मुब्तला बच्चों को इंसुलेशन फराहम करने के बजाय एक्सपायर कर दी गई। सरकारी खजाने और अतियात से मिलने वाली वैक्सीन ज़ाया हो गई। बताते चलें कि सरकारी खजाने और अतियात से मिलने वाली वैक्सीन ज़ाया हो गई है। NICH इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आ गई है। इस हवाले से बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ये बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है, कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाक, जिसको NICH कहते हैं। इसकी इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आ चुकी है कि शुगर के अमराज में मुब्तला बच्चों को जो इंसुलिन लगाई जाती है वो इन बच्चों को फराहम नहीं की गई, जो कि OPD में आते हैं और जो दाखिल होते हैं, जबकि इसको जो है स्टोर में रख कर जो है वो एक्सपायर कर दिया गया है। गुज़श्ता माह ये एक्सपायर हो चुकी है और जैसे ही ये माह गुजरा है तो उसके बाद अस्पताल की जो इंतजामिया है और जो वार्ड के इंचार्ज है उनकी जानिब से इंसुलिन को जो है वो बाहर रख दिया है, वार्ड के बाहर। ये इंसुलिन ऐसे बच्चों को लगाई जाती है जो कि शुगर के अमराज में मुब्तला होता है और लाखों रुपए की ये वैक्सीन होती है, इंसुलिन होती है। और इस हवाले से कुछ ऐसी भी वैक्सीन है जो कि डोनेशन के तौर पर आती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि सरकारी तौर पर इनको मिलती हैं। लेकिन इंतजामिया की नाअहली सामने आ चुकी है कि दर्जनों इंसुलिन के जो वायल्स हैं वो स्टोर के बाहर पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, लेकिन इन्होंने मरीजों को नहीं लगाए। और आज ये देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव फुटेज में कि ये जो कॉटन में के अंदर जो है ना दर्जनों इंसुलिन के वायल जो वो पड़े हुए हैं। और इस हवाले से ही अस्पताल की इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आ चुकी है। अस्पताल को मिलने वाली इंसुलिन, अद्वियात और जो दीगर डोनेशन के तौर पर आने वाली अद्वियात हैं उनका भी इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। और इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सदर से, तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया और व्हाट्सएप पे भी जवाब नहीं दिया। जबकि इसके बाद जो हमने बात करने की कोशिश की अस्पताल के तर्जमान अब्दुल नबी से, तो उन्होंने भी व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया और ना उन्होंने कोई फ़ोन उठाया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव मनाजर हैं CT21 न्यूज़ पर कि ये एक्सक्लूसिव फोटो जो हमने हासिल की है कि ये इसके अंदर जुलाई 2025 की एक्सपायर डेट है और ये दर्जनों वायल्स जो हैं इंसुलिन के ये वहाँ पे मौजूद हैं और ये बच्चों को लगाए नहीं गए। और अगर ये लगाए जाते तो बच्चों को फ़ायदा होता, क्योंकि मुल्क भर से और ख़ासतौर पर सिंध भर से बच्चे आते हैं जिनको इस तरह की इंसुलिन लगाना लाजमी होती है। इंसुलिन लगाना लाजमी होती है। इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि कितनी मालियत की इंसुलिन इस वक्त एक्सपायर हो गई है? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो जराए बताते हैं कि ये लाखों रुपए की वैक्सीन इंसुलिन है, लाखों रुपए इस पे हो सकता है। अगर इसकी तहकीकात कराई जाए तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आया इन कॉटन्स के अंदर जो कि 2 कॉटन वहाँ पे पाए गए हैं जो कि इस वार्ड के बाहर रखे गए, इसके अंदर दर्जनों वायल्स होते हैं और वायल्स की कीमत के हिसाब से उनको काउंट किया जाएगा कि आया ये कितने वायल्स हैं इसके अंदर और कितने बच्चों को एक वायल से कितने बच्चों को एक वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये वायल्स को तादाद को गिनना होगा और इस हवाले से बाद पता चलेगा। और दूसरा ये भी तहकीकात करनी होगी कि आया ये वैक्सीन जो इंसुलिन है ये डोनेशन के तौर पर आई हैं या अस्पताल के अपने बजट से खरीदी गई हैं, क्योंकि NICH अस्पताल के अंदर मुतअद्दिद NGOs भी जो काम कर रही हैं उनको भी वैक्सीन दी जाती है, अद्वियात दी जाती है, डोनेशन दिया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ अहम शोबाजात वहाँ पे कायम है। तो ये इंतहाई बुरा हाल है NICH अस्पताल का। और दूसरी जानिब अस्पताल की इंतजामिया हर वक्त जो वो परेशान भी रहती है कि बड़ा अस्पताल है और ज़्यादा बच्चे दाखिल होते हैं, मुल्क भर से आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो स्टोर में रखे एक्सपायर कर दी गई है ये इंसुलिन, तो ये इंतजामिया पे भी इस सवालिया निशान है। तो इस हवाले से महकमा सेहत को भी इस हवाले से तहकीकात और इंक्वायरी करना होगी कि आया ये जो लाखों रुपए की इंसुलिन हैं ये कैसे ज़ाया हो गई हैं, क्योंकि जो इंतहाई गरीब वालदैन आते हैं मुल्क भर से अपने बच्चों को लेकर आते हैं, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं। तो यहाँ के कुछ डॉक्टरों की और कुछ अमले की मुबैना मिली भगत से भी जो मरीज बच्चों के वालदैन होते हैं उनसे बाहर से अद्वियात मंगवाने का सिलसिला जारी होता है, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतजामिया की नाअहली जो है वो सामने आ चुकी है कि उनके अभी तक जो है दर्जनों वायर्स खराब हो चुके हैं और वो सामने नहीं आ सके और इस हवाले से मुश्किलात हो रही हैं उनको। अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि चेक एंड बैलेंस कायम करने वाली टीम की जानिब से इतनी गफलत क्यों बरती गई है और क्या इन्होंने इंतजामिया को पेश किए रिकॉर्ड फराहम किया था इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है सिर्फ इंतजाम की ये सामने नाअहली आई है कि इन्होंने जो है ये इंसुलिन जो है वो ख़राब कर दी गई है और इस हवाले से जो इनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से जो है अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि मजीद इस हवाले से तहकीकात करें और मजीद इनसे पूछा जाए कि आया ये वैक्सीन किस तरह आई थी यहाँ पर और यह किसने दी थी, किस तरह आई, और इस हवाले से मजीद जो है तहकीकात करना होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के यहाँ पे पूछ गुछ करनी चाहिए अस्पताल की इंतजामिया को कि आया इस तरह किस तरह की वैक्सीन मंगवाई गई है और मजीद तहकीकात करनी होगी।
अच्छा इब्राहिम, बताइएगा ये जो इंसुलिन बच्चों को लगाई गई है ये एक्सपायर कब हुई थी और उसके बाद कब तक इस्तेमाल की जाती रही? जी देखिए, अभी जो फिलहाल जो है ना इस पे देखना ये होगा कि आया ये एक्सपायर कुछ अरसे पहले की होती है डेट से, लेकिन इसके अंदर जो डेट दी गई है वो सिर्फ ये दी गई है कि आया इसकी डेट एक्सपायर की डेट क्या है, और इस हवाले से जो ये भी इंतजामिया को चेक करना होगा कि आया क्या इसके हवाले से तहकीकात मजीद है वो की जा रही है। अस्पताल की इंतजामिया को भी चाहिए और खासतौर पर महकमा सेहत को चाहिए कि इसकी तहकीकात करें, इंक्वायरी कमेटी बनाएं कि सिंध भर से आने वाले जो बच्चे हैं मरीज उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह अद्वियात देने का सिलसिला जारी है। तो ये तकरीबन इंसुलिन की जो मुद्दत होती है वो 1 साल से 2 साल और 3 साल तक होती है, लेकिन इसके ऊपर जो बैच लिखा हुआ है वो पूरा बैच भी लिखा हुआ है। उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये जुलाई 2025 में एक्सपायर हो चुकी है और उसके बाद इसको स्टोर में रखा गया था। जब ये इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई तो उसके बाद जो है ये स्टोर से निकाल कर वार्ड के बाहर रख दिया गया है। और इस हवाले से सिटी 21 न्यूज को सोर्स के जरिए रियाद की फुटेज हासिल हुई, जिसके बाद इससे देखा जा सकता कि तमाम चीजें ये वार्ड की हैं, जो कि चौथे फ्लोर पर बताया जा रहा है कि ये चौथे फ्लोर पर ये वार्ड था इंसुलिन का और वहाँ पे स्टोर था, वहाँ उस वार्ड के बाहर रखी गई है। और इस हवाले से ये वालिदैन को परेशान भी किया जाता है कि ये इतना बड़ा अस्पताल है बच्चों की बीमारी का, जहाँ पर सिरिंज, कोरोना कैनोलाज और जो दीगर मामूली सीरस और मामूली अद्वियात होती हैं वो भी अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से प्राइवेट लेवल पे मंगवाई जाती हैं, क्योंकि NHS के अंदर भी स्टोर कायम है, मेडिकल स्टोर, जबकि इसके अलावा बाहर भी दर्जनों मेडिकल स्टोर मौजूद हैं जहाँ पे रात के वक्त खासतौर पे मर्दों को अलाउ नहीं किया जाता, तो ख्वातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं अपने नन्हे बच्चों के साथ। तो वहाँ पे भी उनको स्टाफ की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात मंगवाने के लिए बालाई मंजिलों से, जैसे कि ग्राउंड से लेकर 6 मंजिलों पर ये मुश्तमिल है अस्पताल, तो वहाँ से उनको भेजा जाता है। तो रात के वक्त भी इनको मेडिकल स्टोर से बाहर से मंगवानी जाती है। कम अज कम स्टोर अस्पताल के अंदर सिरिंजेस और जो इब्तदाई चीजें होती हैं, ड्रिप्स होती हैं, ये अगर अस्पताल की इंतजामिया फराहम कर दे अस्पताल के अंदर तो वालिदैन की मुश्किलात काफी हद तक कम हो सकती हैं। हुकूमत सिंध के हमेशा दावे रहते हैं कि NHS अस्पताल और दीगर अस्पतालों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये नाअहली भी सामने आ रही है, साथ साथ के इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो भी मुलव्वस अफराद होते हैं अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त इकदाम किए जाएं तो कम से कम लोगों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। अभी हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अब्दुल गफूर ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस हवाले से बताइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया। देखिए कि एक तो हम पहले से बहुत ही सारे मसाइल का शिकार हैं। हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें अद्वियात की वैसे बहुत कमी है, बजट जो है न होने के बराबर है। उसके बावजूद अगर कोई चीज हमें मिलती है और इस तरह से जाहिर कहते, ये मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा अन्याय है हमारे लिए और सबसे बड़ी दुख की बात है। जो अरबाब अख्तियार हैं, जो इन चीजों को हैंडल करते हैं, उनको भी एहसास होना चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में ये एहसास सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आखिरत में भी जाके वो देंगे कि ये बड़ा जो एक दवाई जो गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है उसका मिसयूज भी होता है और अब्यूज भी हो रहा है दोनों तरफ। यानी कि एक तरफ से तो उनका लोगों को मिलती नहीं है, जो मिलती है वो भी जो है ना खराब हालत में होकर फिर मिलती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो बड़े अफसोस की बात है और मेरे ख्याल में इसके खिलाफ सख्त तरीन जो है ना गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो भी जिम्मेवार है उसको सख्त करार वाकई सजा होनी चाहिए। तो ये इतना जो एक हमारा आवाम का जो पैसा है उसका जाया हुआ है और वो बगैर किसी साल में जब दवाई खारिज हो गई या। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से ऐसी गफलत क्यों बरती जा रही है? देखिए, जब आपके पसंदीदा लोग जो है ना उन जगहों पे रखे जाएंगे जिनको खास नवाजा जाता है तो फिर इसी तरह का माहौल बनता है और इसी तरह की जो चीजें होती हैं। कभी भी मेरिट पे आप फैसला कर लें तो ये नामुमकिन है। गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसी होती है वो यही चलती है कि हमारा अपना बंदा है तो वही करे। वो जब अपना बंदा आता है तो अपना बंदा अपना ही काम करता है, अपना काम इसलिए करता है, उसको फिक्र नहीं होती कि मुझे कल जो है इस पोस्ट से हटाया जाएगा, तो फिर वो वही करता है जो उसके मन में आता है। और मनमानी करने का यही नतीजा है जो आपने देख लिया कि करोड़ों रुपए की, इससे पहले भी काफी मरतबा ऐसा हुआ, ये सिर्फ पहली मरतबा नहीं हुआ, लेकिन हमेशा इसी तरह से होता है कि कुछ दिनों तक ये खबर रहती है और फिर जो है मीडिया से जब गायब हो जाती है तो कोई असर भी नहीं होता, वो लोग वैसे ही बहाल हो जाते हैं वही काम। अब इस खबर के बाद शायद कोई एक
बंदे को जो है वो सस्पेंड किया जाए, उसके बाद वही सिलसिला जारी हो जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है और मेरे ख्याल में इसका तदारुक होना चाहिए और सख्त तरीन जो है इस पे यकीनन इसका तदारुक होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आपके अंदाजे के मुताबिक इंसुलिन की ये जो एक्सपायर हुई है, इसकी मालियत कितनी होगी? ठीक है, मुझे एक्चुअल पता नहीं है इसकी मालियत कितनी है, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। मैं तो ये वही मीडिया की खबरें जो चल रही हैं और हमारे तक जो पहुंच रही हैं, अब वो जाहिर है अब वो तो वही बता सकते हैं। जब कभी ऐसा भी होता है कि स्टोर के अंदर आपको बहुत कम दवाएं नजर आती हैं और बाकी भी उनका जखीरा होता है जो कुछ किसी और जगह पे भी किया होता है, तो वो मालिक बहुत अरबों खरबों में भी पहुंच जाती है। लेकिन अभी मुझे अंदाजा इसका एक्चुअल है नहीं कि इसकी जो मालिक कितनी है। हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अब्दुल गफूर। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कराची होगा पार्किंग फ्री, पचेस टाउन से पार्किंग खत्म, चार्ज पार्किंग लेने पर पाबंदी आयद, हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल, खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। सदर लियारी, सोहराब गोड, सफूरा टाउन, गुलशन टाउन से पार्किंग खत्म, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद पार्किंग फ्री जोन, जनाह टाउन, चनेसर टाउन, गदाब, मलीर इब्राहिम हैदरी से फीस का खात्मा। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, लांठी, कोरंगी में पार्किंग फीस नहीं होगी। औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपीर टाउन से चार्ज पार्किंग मुकम्मल खत्म। माड़ीपुर, मोरेरो मीर बहार, बल्दिया टाउन के शहरी पार्किंग नहीं देंगे। शहर भर में अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। मेयर कराची का ये दो टोक ऐलान है। बताते चलें कि मेयर कराची का ये दो टोक ऐलान है कि कोई पार्किंग फीस वसूल नहीं कर पाएगा। बताते चलें कि ये हुक्म जारी कर दिया गया है। शहर कराची होगा पार्किंग फ्री, 25 टाउन से पार्किंग खत्म, चार्ज पार्किंग लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल, खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। सदर लियारी, सोहराब गोड, सफूरा टाउन, गुलशन टाउन से पार्किंग खत्म, न्यू कराची, नॉर्थ नासिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद पार्किंग फ्री जोन करार। आपको बता रहे हैं कि शहर कायद होगा पार्किंग फ्री, 25 टाउन से पार्किंग खत्म कर दी गई है। चार्ज पार्किंग लेने पर पाबंदी आयद भी कर दी गई है। हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल होगा, खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। सदर लियारी, सोहराबकोट, सफोरा टाउन, गुलशन टाउन से पार्किंग खत्म, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद पार्किंग फ्री जोन, जिना टाउन, चनेसर टाउन, गदाब, मलीर इब्राहिम हैदरी से फीस का खात्मा। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, लांठी, कोरंगी में पार्किंग फीस नहीं होगी। औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपीर टाउन से चार्ज पार्किंग मुकम्मल खत्म। माड़ीपुर, मोरेरो मीर बहार, बल्दिया टाउन के शहरी पार्किंग नहीं देंगे। शहर भर में अब कोई भी इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं करेगा। मेयर कराची का ये दो टोक ऐलान है। बताते चलें कि शहर कराची होगा पार्किंग फ्री, 25 टाउन से पार्किंग खत्म, चार्ज पार्किंग लेने पर पाबंदी आयद, हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल, खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। सदर लियारी, सोहराब गोड, सफूरा टाउन, गुलशन टाउन से पार्किंग खत्म, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद पार्किंग फ्री जोन, जनाह टाउन, चनेसर टाउन, गदाब, मलीर इब्राहिम हैदरी से फीस का खात्मा। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, लांठी, कुरंगी में पार्किंग फीस नहीं होगी। इस हवाले से बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, 25 टाउन में जो है अहकाम जारी किए गए। KMC और DMC और TMC तमाम जो है वो उन्होंने कह दिया, ऑर्डर जारी कर दिए गए कि अब मेयर कराची के मुताबिक कहीं पर भी जो है वो पार्किंग की फीस जो है वसूल नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद अब तक जो है धड़ल्ले से सिर्फ जो पार्किंग फीस मुकर्रर की गई थी इससे कबल माजी में, वो नहीं, उससे बल्कि जायद फीस जो है वो वसूल की जाती है। पार्किंग वाले से बात की जाए तो वो कहते हैं कि मैं दिहाड़ी पर। अच्छा, वो बताएं कैसे आपको पता है कि फीस नहीं लेनी है, मना हो गया तमाम चीज़ों का? जी आर्डर आया है, पार्किंग फीस खत्म हो गई है, लेकिन हम तो दिहाड़ी पे खड़े हुए, हमारे को ठेकेदार ने खड़ा किया है। अगर ठेकेदार बोलेगा हमारे को हट जाओ तो हम हट जाएंगे। अच्छा, पार्किंग फीस लेते कितने? कहते हैं कि 50 रुपये, 100 रुपये फीस ली जाती है। 30 रुपये फीस लेते। और जो फीस नहीं देता उसकी गाड़ी लिफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है? चोरी हो जाती है, हम उसको पैसे भर के देते। बिल्कुल जी, यहाँ के जो लोग जो काम करने वाले हैं पार्किंग के, वो उनके मुताबिक जो है कहना है कि उनके मुताबिक जो है वो पार्किंग फीस जो है वो दिहाड़ीदार है और वो ले रहे हैं, उन्हें ऑर्डर जरूर आए। अहकाम आए आपके जो मेयर कराची है वो कह रहे हैं 25 के 25 टाउन में जो है वो
किसी किस्म की पार्किंग फीस नहीं। यहाँ देखिए हर बंदे से कितनी फीस दी आपने। जी जावेद कायम खानी हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक वकास के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वाकया गुज़िश्ता शब पेश आया। नौजवान वकास घर के बाहर फोन पर बात कर रहा था कि 2 डाकू आए और मोबाइल छीनने के दौरान फायरिंग भी की, जिससे वकास जिंदगी की बाजी हार गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि ज़िला कोरंगी जो है वो जराइम पेशा अनासर की आमाजगाह बन चुका है। गुज़िश्ता इन 3 रोज़ों में जो है वो मुख्तलिफ वारदात पर जो है वो डकैती मज़ामत के दौरान 2 शहरियों को जो है वो जहाँ कर दिया गया है। साथ ही एक पुलिस एहलकार को भी जो है वो डकैती की गई है। कोरंगी में पुलिस जहाँ दावे करती है जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए, वहीं दूसरी जानिब पुलिस पर जो है वो इलाका मकीन तशवीश का इज़हार भी करते हैं। गुज़श्ता रोज़ मकतूल वकास की हलाकत के मुतालिक जो है इनके पड़ोसी हैं फरहान भाई, बताइएगा क्या हुआ था वाक़िया? भाग्य ये हुआ था कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के जो है घर पर आया तो बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि किसी को गोली मार दी। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि भाई फरहान किसी को गोली मार दी, किसी को गोली मार दी। मेरी वालदा ये बोल के जो है थोड़ा उनको चक्कर आने लगे, वो गिर गई और मैंने बाहर जाके देखा तो वकास की गोली लगी हुई थी। जब मैं उसको उठाकर जो है बाइक के ऊपर लेके गया हूँ, कोरंगी 3 नंबर तक लाया हूँ। फिर वहाँ से रक्षा के अंदर 5 नंबर लेके गया हूँ, फिर जीना हॉस्पिटल लेके गया हूँ तो उसका जो है दिल डैमेज हो चुका था और पिता जो है उसका डैमेज हो चुका था। गोली पूरी आर पार हो गई थी। जी जैसे कि ये मकतूल वकास के पड़ोसी मेरे हमरा मौजूद थे। इनका कहना है कि 2 रोज़ कबल भी जो है वो एक सुनार के ताजिर को डकैती मज़ामत के दौरान जो है फायरिंग की गई। मकतूल की शनाख्त अब्दुल मतीन के नाम से हुई। गुज़श्ता रोज़ ये भी मकाम जो है वो कोरंगी 2.5 नंबर का मकाम है जहाँ डकैती मज़ामत के दौरान वकास को जो है वो ज़ख्मी किया गया। उसके बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है वो हस्पताल मुंतकिल हुआ तो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस जो है वो महज दावे करती है, इख्तियारात जो है मुकम्मल तौर पर रेंजर्स को दिए जाएँ ताकि जराइम के तनासुब में जो है वो खासी कमी आ सके। जी और अब आपको बताएं कि मुलजिम की जमानत कराने के लिए मुलजिम के भाई ने अपने ही खानदान की बच्ची अगवा कर ली। सेंट्रल पुलिस की कार्रवाई, अगवा होने वाली बच्ची 24 घंटों में बाजियाब, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। SSP सेंट्रल के मुताबिक वाकया शाहनवाज कॉलोनी में पेश आया था जहां से बच्ची रेहाना को अगवा किया गया था। मुलजिम ने बच्चे को अगवा करके अपने भाई मुलजिम की जमानत के 2 लाख तावान मांगा था। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से जो इस वक्त SSP सेंट्रल के साथ मौजूद हैं। अनुषा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मुलजिम की जमानत कराने के लिए मुलजिम के भाई ने अपने ही खानदान की बच्ची को अगवा किया। जिला सेंट्रल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अगवा होने वाली बच्ची को जिंदा बाजियाब करा लिया गया। मुलजिम के भाई ने जो बच्ची को अगवा की थी उससे 2 लाख का तावान मांगा था और बच्ची को अगवा करके कोरंगी में रखा था और उसी तावान के पैसों से उसको अपने भाई मुलजिम की जमानत करवानी थी जो कि मंगोपीर से जेल गया था। इस हवाले से SSP सेंट्रल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से बच्ची को जिंदा सलामत बाजियाब कराया। ये बताइएगा वाकया कब पेश आया था, कहाँ से बच्ची को अगवा किया गया था, 2 लाख तावान मांगा गया था? जी बिल्कुल, इसमें ये कि बच्ची जो है यहाँ से किडनैप हुई थी थाना अजमेर के इलाके से और उसमें जो है क्या कहते हैं काफ़ी सेंसिटिव केस था तो पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, इसमें FIR दर्ज की और इसमें हमने एक टीम बनाई जिसने टेक्निकल बुनियादों पे काम करते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार किया। इसमें फैमिली ने भी थोड़ी बहुत निशानदेही की थी कि जो मुलजिम है वो इनकी फैमिली से ही रिलेटेड है। तो पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया कोरंगी से तो वहाँ से बच्ची भी बरामद हुई और जब उससे पूछा गया कि भाई तुमने इस बच्ची को क्यों गिरफ़्तार किया है तो उसने बताया कि उसे तावान से जो है अपने भाई की जो कि मंगो पीर से चलान है किसी केस में उसकी जमानत करानी है। बताइएगा कि बच्ची को जब तावान मांगा गया तो बच्ची को मारने की धमकी भी दी गई थी उस अगवाकार की जानिब से? जी बिल्कुल, उसने थ्रेट किया था कि अगर आपने तावान नहीं दिया तो बच्ची को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, बच्ची जो थी 3 साला मासूम बच्ची को जो है बाजियाब कराया गया जिस 2 लाख जो है वो तावान मांगा गया था और मुलजिम ने अपने ही मुलजिम भाई की जमानत करवाने के 2 लाख का तावान मांगा था और बच्ची को मारने की धमकी भी दी थी। उसके घर वालों को था भी इसका रिश्तेदार, पुलिस की जानिब से वाकये का मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के अंदर अंदर बच्ची को जिंदा सलामत कोरंगी की हुदूद से जो है वो बाजियाब कराया गया है। जिला सेंट्रल पुलिस की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। ख्वाजा अजमेर नगरी की हुदूद में बच्ची को अगवा करने की वारदात जो है वो पेश आई थी। जी।